जय जय राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास से बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आप लोगों का अध्ययन भी चल रहा होगा। आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है, योद्धा बैच की सबसे बेहतरीन क्लास। क्योंकि आज हम क्या समझेंगे, नारद भक्ति संवाद के बारे में समझेंगे। आज हमें जानेंगे कि आखिर भक्ति महारानी और नारद जी का मिलाप कैसे होता है, दोनों कहाँ पर मिलते हैं, भक्ति महारानी है कहाँ की, नारद जी यहाँ पृथ्वी लोक पर क्यों आए थे, भक्ति महारानी की जो पुत्र हैं उनकी अवस्था कैसी है, ये दोनों कहाँ पर हैं, इनके बीच क्या क्या बातें होती है, बेहतरीन ढंग से चित्र के माध्यम से, विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से आज की क्लास को हम समझने वाले हैं। तो आइए नई ऊर्जा और नए उत्साह के साथ आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। एक बार कमेंट में जाकर के आप लोग प्रेम पूर्वक राधे राधे वश लिखिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं। अब एक समय की बात है, आपको बताते हैं स्वर्ग लोक। पहले यहां बनाते हैं पृथ्वी लोक, आराम से समझते हुए चलना था, ठीक है ना। आपने पिछली क्लास में भी समझा था कैसे सनकादिक ऋषि और नारद जी की भेंट होती है, वहां से हम लिंक करते हुए चलेंगे। ये चीजें आपको भी याद रखनी होगी। जैसे आपने पहले दिन में आपने कथा बोला और आप डे 2 में बोलने गए हैं कथा को, तो जो भी आपने पहले दिन में बोला था उसका एक सूक्ष्म रूप या सूक्ष्म वर्णन आपको अगले दिन करना है कि सज्जनों हमने कल यह समझा था। इससे क्या होगा, एक विजन क्लियर होता है, ठीक है ना। ये आदत में लाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। आराम से समझेंगे, ज्यादा हड़बड़ी में नहीं रहना है। कुछ लोग कहते हैं गुरुजी वीडियो बहुत लंबी होती है। देखिए 56 भोग बनाने में टाइम लगता है। अगर खिचड़ी खाना है तो वो तो 2 मिनट में बन जाएगी, समय कहाँ लगता है 56 भोग में, इसलिए थोड़ा समय लगेगा ही। अगर बेहतरीन ढंग से हम समझाना चाहते हैं आपको, और आपकी जो सहायता वो हमें बिल्कुल लगेगी। आप लोग सहयोग नहीं करेंगे, कहेंगे लंबी वीडियो है ऐसा वैसा, तो हम भी ऐसे ही हुआ कुछ भी बता के चले जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम उसी ऊर्जा उसी उत्साह के साथ बनाएं, तो आप लोगों का सपोर्ट अति आवश्यक है। सपोर्ट बनाए रखिए, साथ बनाए रखिए। गुरुजी बढ़िया है, मन लगा है, क्योंकि जब आप लोग प्यारा प्यारा कमेंट करते हो तो हमें भी अच्छा लगता है कि नहीं आपने कमेंट किया है, तो हमने जो मेहनत की है वो सार्थक दिशा में जा रही है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। ये क्या है, यह है पृथ्वी। समझते हुए चलना है, ये पृथ्वी है और यह है स्वर्गलोक। क्लियर हो गया। एक दिन नारद जी ने विचार किया कि चलिए हम पृथ्वी लोक में जाकर देखते हैं, जिसकी हमने इतनी व्याख्या सुनी है, आखिर वह पृथ्वी लोक कैसा है। ये चीजें आप चाहें तो डायरी में नोट करते जाएं, इसलिए आराम से बोल रहे हैं। वीडियो को स्लो करके रोक रोक कर लिखते जाएं, और जब इसी चीज को आप व्यासपीठ में बैठ के बोलोगे ना, तो एक शानदार आपका वक्तव्य निकला आएगा, ठीक है। चलिए समझते हैं। पृथ्वी लोक है, ये स्वर्ग लोक है। एक दिन नारद जी ने विचार किया। किसने विचार किया? श्री नारद जी ने। ये डायग्राम हो सके तो आप भी सब बनाते चलेगा, इससे याद होगा। ट्रिक है, यही तो ट्रिक है। हमको याद नहीं करना पड़ा, रटना नहीं पड़ा, सब याद हो गया। स्वर्गलोक में नारद जी यहाँ पृथ्वी में विचार किया कि जिसका हमने इतना वर्णन सुना है, इतना नाम सुनकर रखा है, आइए देख कर आते हैं ये है कैसा। तो आते हैं पृथ्वी लोक में, तो यहां आते ही फर्स्ट इंप्रेशन ही खराब हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। अब मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं, किसी के बारे में हमने सुना है कि ये तो बहुत अच्छे व्यक्तित्व है, क्या इनका स्वरूप है, क्या इनकी वाणी है, क्या तेज है इनका, क्या इनके शब्द निकलते हैं, क्या ओज इनके में है। हमने दूसरों से सुनकर रखा है, हमने देखा नहीं है। जब हम पहुंचे वहां, देखे अरे मरकट सा व्यक्ति वहां है, ना बोलना आ रहा है, ना दिखने में अच्छा है, तो इंप्रेशन उसका पहले ही नष्ट हो गया है ना। अंदर उसके क्या था वो तो बाद में देखेंगे, पहला इंप्रेशन ही घट गया। ठीक ऐसे हुआ पृथ्वी लोक में। अब यहाँ नारद जी पहुंच तो जाते हैं, लेकिन इनको ये दिखाई देता है कि कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि चारों तरफ
सिर्फ और सिर्फ आतंक ही छा रखा है। सारे के सारे लोग अघासुर बने बैठे हैं। जो यहाँ देवलोक थे, जो यहाँ देवालय थे, उनमें आतताइयों का कब्जा हो चुका है। आतताई तोड़वा दिए हैं उसको, जैसा अभी अयोध्या में हुआ था। अब तो भगवान राम का घर बन चुका है, लेकिन आतताई ने तोड़वा दिया था। ऐसा सब कुछ दृश्य नारद जी को देखने को यहाँ पर मिलता है। ठीक है ना। ये आपने कल समझा था कि यहाँ सनकादि ऋषियों का, सनकादि का और श्री नारद जी की भेंट होती है। क्या होती है? भेंट होती है। ये आपने देखा था कि नहीं देखा था? ये कल का मुद्दा था। अब यहाँ ये जो कथा बताई जा रही है, तो ये नारद जी सनकादि ऋषियों को बता रहे हैं। ठीक है ना। अब आप बोलेंगे कैसे, वो समझिएगा। आप ऐसा बोलेंगे, सनकादि ऋषि और नारद जी की भेंट होती है। नारद जी का मुख मलिन था, तो सनकादि ऋषियों ने पूछा कि आपका मुख मलिन क्यों है, आप क्यों उदास हैं? ऐसा लग रहा है कि आपकी सारी संपत्ति लुट गई हो, किसी ने आपकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया हो, ऐसा आपका मुख, ऐसा आपको देखने पर प्रतीत हो रहा है। तब नारद जी बतलाते हैं। तो ये जब बतलाते हैं तो यह बतलाते हैं, क्या कहते हैं, इसको समझना है। सनकादि ऋषियों ने नारद जी से पूछा दुख का कारण, तो वो अपने दुख का कारण अब बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि मैं स्वर्गलोक में बैठा था, मैंने सोचा पृथ्वी पर जाते हैं, यहाँ की ख्याति हमने सुनी थी, लेकिन जब हम यहाँ आए तो हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ आतंक ही आतंक हो रखा है। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं? अब नारद जी कहते हैं पृथ्वी में ही हम यहाँ आते हैं, यमुना के तट पर। कहाँ आते हैं? यमुना के तट पर। यमुना के तट पर विचरण करते हुए आते हैं, तो कहते हैं यहां हमने एक बहुत ही ऊटपटांग दृश्य देखा। वो क्या देखा वो बताते हैं। कहते हैं एक युवती थी, यहां एक युवती और दो वृद्ध है। एक युवती थी यहीं पर यमुना जी के तट पर, एक युवती थी और दो वृद्ध थे, और वहां रोने की आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। युवती को बहुत सारी और युवतियां थी जो पंखा कर रही थी, समझा रही थी कि बहन मत रो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जो दो वृद्ध थे ये अचेत अवस्था में पड़े हुए थे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बहुत ही सिंपल है। सनकादि ऋषियों ने पूछा दुख का कारण बता रहे कि मैं स्वर्गलोक से पृथ्वी पर आता हूं और यमुना जी के तट पर यह देखता हूं कि एक युवती, दो वृद्ध लेटे हुए थे, अचेत अवस्था थी, और यह युवती और भी बहुत सारे जो लोग थे वहां रो रहे थे, कुछ रो रहे थे, कुछ समझा रहे थे। एक दृश्य क्रिएट करना है। जब आप सोचिए ये दृश्य आपके सामने है ना, अब आपके सामने जब ये चीजें आ गई हैं तो आपको एक चित्र आना चाहिए कि अच्छा यमुना जी का ऐसा। जब तक चित्र नहीं आएगा, जब तक रटेंगे तो चीजें समझ में नहीं आएगी। एक आंख बंद करते ही एक चित्र आना चाहिए। गुरुजी कह रहे हैं कि यमुना जी का तट है, युवती है, दो वृद्ध पड़े हुए हैं, रोने की आवाजें आ रही है, नारद जी खड़े हुए हैं, कैसा वहां का दृश्य है। जब ऐसा आप बोलेंगे ना तो आप अपने से भी स्टोरी क्रिएट कर सकती हैं। समझ में आई ना? अब यहां पर नारद जी आते हैं, यहां पर खड़े होते, दूर से ही देख रहे हैं, सारा नजारा दूर से देख रहे हैं। अब नारद जी ने विचार किया कि किसी और के मामले में ऐसे हस्तक्षेप करना ठीक नहीं होता है जब तक कोई बुलाए ना, है ना। चले कोई सुखी में है उसके पास चलो हाल चाल पूछ लो, जान पहचान नहीं है तो भी पूछ लो, वो प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन अगर कोई दुख में है, न जान पहचान है, न जान न पहचान में तेरा मेहमान वाली हालत हो जाएगी, तो इससे अच्छा यही है कि इस बवाल में अपने को नहीं पड़ना है। ऑलरेडी नारद जी देख चुके थे कि यहाँ का क्या हाल है, यहाँ कैसा आतंक मचा हुआ है, इसलिए नारद जी ने सोचा कि यहाँ से हट जाना ही अच्छा होगा। नारद जी का विचार तो था कि चला जाए, लेकिन उनका ये भी था कि हमको नहीं चलना चाहिए। अब ये जो बात हम बता रहे हैं, कुछ बात इससे है, कुछ बात जो
अच्छे प्रसिद्ध विद्वान हैं उनकी बात ले रहे हैं। अगर हम पुस्तक की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि नारद जी सीधे चले जाते हैं, लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा अगर जो कथाकार रहते हैं उनका अगर देखें दृष्टांत तो वो इस ढंग से देते हैं कि नारद जी देखते हैं दृश्य और देख करके वहां से प्रयास करते हैं कि दूर चला जाए। ठीक है, चलिए, तो नारद जी ने विचार किया कि यहां अपने को नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन इस युवती की नजर नारद जी पर पड़ जाती है। युवती ने कहा, महाराज कहाँ जा रहे हो? रुको रुको महाराज, रुको रुको। जैसे जोर जोर से आवाज आने लगी, अब नारद जी ने कहा, फंस गए भैया, इससे अच्छा था कि दूर से चले जाते, यहाँ खड़े ही ना होते। फंस गए अपने, अपन तो चले गए भाई। तब नारद जी ने विचार किया अब तो रुकना ही पड़ेगा। अब नारद जी आए, प्रणाम किया, युवती ने भी प्रणाम किया और युवती ने कहा, महाराज तो आप भी आ जाइए। कहते हैं दुख में अगर कोई आ जाता है, दुख में अगर कोई हमारा ढाढ़स बंधाने आ जाता है तो थोड़ा सा मन को तसल्ली होती है। और आप तो संत हैं, आप विद्वान जान पड़ रहे हैं, अगर आप आकर के कुछ समझाते हैं, कुछ जतन बताते हैं तो शायद जो मेरी समस्या है वो कम हो सकती है या एकदम से समाप्त हो सकती है। नारद जी ने विचार किया, बिल्कुल सत्य बात कह रही हो देवी, संत हूं और मेरा एक कर्तव्य भी होता है कि कोई अगर दुखी जान पड़ रहा है तो जो भी मुझसे संभव प्रयास हो सकता है मैं कर दूं। यहां तक समझ में आ गई बात ना। अब यहां नारद जी आते हैं यहां पर, अब यहां पर ये दो लोग भी पड़े हुए हैं, युवती भी यहां पर रो रही है। अब वहां का दृश्य कैसा होगा? सब लोग नारद जी की तरफ देखने लगे। नारद जी ने देखा वो दो वृद्धों को और युवती को, तो युवती से प्रश्न किया, आप कौन हैं देवी, और ये आपके कौन लगते हैं जिनके लिए आप इतना रुदन कर रही हैं, और ये जो पंखा कर रही हैं देवियां, ये कौन है? अब जवाब सुनिएगा युवती का। युवती ने क्या कहा वो आप जब सुनेंगे तो आप भी हक्के बक्के रह जाएंगे। ये जो युवती है, ये युवती नारद जी से कहती है कि ये जो वृद्ध दिखाई दे रहे हैं ये मेरे पुत्र हैं। अब नारद जी ने जहां ये सुना कि पुत्र हैं, हक्के बक्के रहे। राम राम, अभी तक तो कलिकाल में हम ये सुनते आए हैं कि यहाँ जो बैरागी हैं उनका 10 मकान है, जो यहाँ के पंडित बने हुए हैं, जो ब्राह्मण बने हुए, वो अपने धर्म से हट चुके हैं, स्त्रियां अपने धर्म से हट चुकी हैं। लेकिन यह क्या दृश्य देखने को मिल रहा है कि एक युवती 18 से 22 साल की दिख रही है युवती, और यहाँ कह रही कि मेरे पुत्र ये वृद्ध हैं, 80-80 साल के वृद्ध। ये तो अचंभा हो गया कि माता 18 साल की और जो बच्चे हैं वो 80-90 साल के, यह कैसे संभव हो गया? नारद जी ने कहा, भैया कलयुग का प्रभाव है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। जब से कलयुग आया है तो यहाँ का कोई वो नहीं है कि कहाँ की क्या हवा चलने लगी, कब क्या हो जाए, कोई कह नहीं सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तब नारद जी ने प्रश्न किया कि देवी मुझे आप विस्तार से बताइए, आप है कौन, वास्तविक आपका रूप क्या है, आप इस अवस्था में कैसे आई, आपके पुत्र वृद्ध कैसे हैं, आप युवा कैसे, ये सारी चीजें आप मुझे बताइए। ये जो युवती हैं अब क्या कहती हैं? कहती हैं मैं कहां से हूं? मैं द्रविड़ देश से हूं। कहां से? द्रविड़ देश से। कहती है मैं द्रविड़ देश से हूं। ये जो मेरे पुत्र हैं ये पहले मेरी अवस्था के ही थे, हम लोग कभी जरा को प्राप्त नहीं हुए, कभी वृद्ध नहीं होते थे, ना मैं वृद्ध हुई कभी और ना ये मेरे दोनों पुत्र वृद्ध हुए। जो युवती थी कहती है मेरा नाम है भक्ति। क्या नाम है? मेरा नाम भक्ति है। और जो दो मेरे पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान है और दूसरे का नाम है वैराग्य। क्या नाम है? वैराग्य। ये कहती है मेरी अवस्था अभी तक तो बहुत सुदृढ़ थी या मजबूत थी, लेकिन अचानक क्या हो गया कि मैं भी वृद्ध हो गई, मेरे पुत्र भी वृद्ध हो गए। अचानक मैं जब यहाँ आई, वृंदावन में आई, यमुना जी के किनारे आई, तो जो मेरी अवस्था थी तो मेरी अवस्था पहले के जैसी हो गई। यहां समझना, ध्यान से समझना इस बात को। भक्ति महारानी
ज्ञान और वैराग्य पहले दोनों ही वृद्ध हो चुके थे। जैसे ही कलयुग का प्रभाव आया ये तीनों वृद्ध हो चुके थे। ठीक है ना, समझ में आई इतनी बात कि नहीं आई? अब देखिए अभी कौन वृद्ध हैं? अभी सिर्फ ज्ञान और वैराग्य ये दोनों ही वृद्ध हैं, लेकिन पहले ये भी वृद्ध थी, भक्ति महारानी भी वृद्ध थी। लेकिन जैसे ही ये कहाँ आई, ये आ गई जैसे ही वृंदावन में यमुना के किनारे आ गई, इनकी जो अवस्था थी यह सुदृढ़ हो गई, यह मजबूत हो गई। ये समझना, ये कौन कह रहा है? भक्ति महारानी बतला रही हैं श्री नारद जी को कि मेरी और मेरे पुत्रों की अवस्था भी खराब हो चुकी थी, लेकिन मैं वृंदावन में आई तो मेरी अवस्था तो सही हो गई, लेकिन मेरे जो दो पुत्र हैं इनकी अवस्था और भी खराब हो गई। अब नारद जी ने कहा मैं आपको बतलाता हूं कि आखिर यह क्यों हो रहा है और इसका उपाय क्या है इस सबको दूर करने का। नारद जी ने जब देखा, उन्हें ज्ञान हो गया कि आखिर ये क्यों हो रहा है। बतलाया कि ये सब प्रभाव हो रहा है किसके कारण? कलयुग के कारण। किसके कारण हो रहा भाई साहब? कलयुग के कारण। ये जो कलयुग है सब कुछ का कर्ता धर्ता यह कलयुग ही है। यह जब से आया है तो जो भक्ति है ये भी कम हो चुकी है, ज्ञान तो जैसे समाप्ति हो चुका है, वैराग्य तो जैसे रहा ही नहीं, ऐसी अवस्था हो गई है। तो भक्ति महारानी पूछा वृंदावन में कैसे मैं ठीक हो गई और मेरे पुत्र क्यों नहीं ठीक हो गए? अगर मैं ठीक हो सकती हूं तो मेरे पुत्र भी तो ठीक हो सकते हैं, तो ये क्यों ठीक नहीं होते हैं? नारद जी ने कहा देखिए महारानी, वृंदावन का यह ऐसा प्रभाव है कि आपकी जो पहले अवस्था थी उसको लौटा दिया। वृंदावन में जगह जगह पर भक्ति नृत्य करती हैं, इसलिए आपकी अवस्था ठीक हो गई है, लेकिन यहां भी ज्ञान और वैराग्य का कोई खरीदार नहीं है, इसलिए ज्ञान और वैराग्य उसी अवस्था में पड़े हुए हैं। लेकिन आप चिंता मत करिए। ये कौन कह रहा है? नारद जी कह रहे हैं आप चिंता मत करिए, मैं आपके लिए कोई ना कोई जतन लेकर जरूर आऊंगा जिससे आपके दोनों पुत्र पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे। अब भक्ति महारानी भी प्रसन्न हो जाती हैं कि नारद जी जैसे संत अगर कह देते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा तो सब कुछ ठीक ही हो जाएगा। अब भक्ति महारानी एक प्रश्न करती हैं, उसको देखते हैं, इसके बाद क्लास को हम एंड करेंगे यहीं पर। आज आपने बहुत कुछ समझ लिया बोलने के लिए। अब इतना जब सब कुछ पता चल गया कि कलयुग ने किया है, तो भक्ति महारानी कहती हैं ये जो कलयुग है इसको स्थान ही क्यों मिला है? भगवान ये सब क्यों कर रहे हैं? भगवान ये सब आखिर करना क्या चाहते हैं? सब कुछ भगवान के बस पर है, तो परीक्षित आखिर इनको स्थान ही क्यों दे दिए कलयुग को, जब पता है कि ये कलयुग ऐसा है? तो नारद जी कहते हैं कि सब जानते हैं कि ये जो समय आ चुका है यह ऐसा समय था कि किसी के पास समय ही नहीं रहेगा लंबे समय तक तप करने का, जप करने का, अनुष्ठान करने का, भक्ति करने का, भजन करने का। लंबे समय का कोई समय नहीं होगा कि लंबे समय तक ये सब कर पाए। सब अपने अपने पेट के लिए जूझेंगे, पेट के लिए काम करेंगे। इसलिए कलयुग का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो सतयुग, द्वापर, त्रेता युग में जप तप ध्यान वैराग्य से प्राप्त नहीं होता है, वही सिर्फ और सिर्फ कलयुग में किससे मिल जाता है? नाम जप से। किससे मिलता है? नाम जप से। अब देखते होंगे आप यहां कितना सूक्ष्म होगा। पहले के देखिए हजार हजार, 2-2 हजार, 5-5 हजार साल तक तप करते थे, तब जाकर सिद्धियां मिलती थी। आज आप भगवान नाम सुमिरन करो, आपको आसानी से भगवत प्राप्ति हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ नाम जप करने से। कौन कह रहा है? नारद जी कह रहे हैं। इसलिए नारद जी ने कहा देवी ऐसा है, अब सबकी उम्र हो चुकी है 60 साल, 60 प्लस है, और अगर कलयुग को स्थान नहीं दिया तो तप करने की वही रहेगी कि 1000 साल तप करो। अब उम्र ही 60 साल है तो 1000 साल तप कैसे कर सकते हैं? इसलिए कोई बीच की व्यवस्था तो लानी होगी, इसलिए बीच की व्यवस्था कलयुग है। कलयुग माना कि बहुत बुरा है, लेकिन कुछ अच्छी भी चीजें हैं, कुछ गुण भी हैं, इसलिए परीक्षित महाराज ने इसको स्थान दिया है। आप परेशान न हो, ये सारी वार्तालाप होती है। आपने क्या क्या समझा, ये समझ लिया आपने ना?
कि सनकादिक ऋषि हैं, उनसे नारद जी की भेंट होती है। नारद जी का मुख मलिन था, इसका कारण उन्होंने बताया कि क्या क्या कारण था, आपने कारण देख लिया। अब भक्ति महारानी और नारद जी की भेंट हो जाती है। भक्ति महारानी अपने दुख का कारण बताती हैं। अब नारद जी अपनी दिव्य दृष्टि से तो देख लिए कि कलयुग का प्रभाव है, देखना यह होगा और दिलचस्प वाली बात यह होगी कि आखिर नारद जी जतन क्या करेंगे, क्या नारद जी इस अपने शपथ में पूर्ण हो पाएंगे, सक्षम हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, सफलता उनको मिलेगी या नहीं मिलेगी। देखने वाली बात तो यही है। क्या ऐसा नहीं होगा कि नारद जी को जैसे एक बार बंदर का मुख मिल गया था, फिर से उनके साथ ऐसा ही छल हो जाएगा? क्योंकि जोश जोश में किया हुआ कार्य कभी भी सफल नहीं होता है। कहीं ऐसा कुछ तो नहीं होगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि नारद जी ने शपथ तो ले ली कि भक्ति महारानी के दुखों का निराकरण कर देंगे और उनको कुछ मिले ही ना, कोई जतन ही ना मिले। देखने वाली बात तो यही होगी। अब हम ये भी समझें कि आखिर इन सनकादिक ऋषियों से भेंट क्यों हो जाती है। ये सनकादिक ऋषि क्या कोई उपाय बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे, ये सारी चीजें हम अगली क्लास में समझेंगे। आज की क्लास कैसी लगी है एक बार आप लोग जरूर बताइएगा। आइए आपको एक विशेष जानकारी देते हैं, इसके बाद हम क्लास को यहीं पर विश्राम की ओर लेकर जाएंगे, ठीक है ना। हमने भागवत जी का, किनका, भागवत जी का, श्री राम कथा का, वह सत्संग का हमने प्रॉपर नोट्स तैयार करवा दिया है। यह नोट्स मिलेगा कैसे? पीडीएफ फाइल में मिलेगा। इसको याद रखिएगा। कुछ लोग कॉल करते हैं, गुरुजी नोट्स कैसे मिलेंगे? लिख दिए हैं भैया, नोट्स पीडीएफ फाइल में मिलेंगे, ठीक है। जो भागवत जी का नोट्स अगर यह टाइपिंग में लेते हैं भजनों सहित, वो 1389 का है। कुछ कहेंगे गुरुजी 1389 महंगा है हमारे लिए, सस्ता नहीं हो सकता है क्या? बिल्कुल हस्तलिखित अगर इसका लेते हैं, कैसा ये तो रहेगा हस्तलिखित है, हस्तलिखित लेते हैं तो ये कितने मिलेगा? 489 में। श्री राम कथा का नोट से आपको 1449 रुपये मिल जाएगा, ठीक है। सत्संग का नोट्स आपको 441 रुपये में मिल जाएगा। इसके साथ साथ भागवत और श्री राम कथा की ऑनलाइन स्पेशल क्लास भी प्रारंभ है। स्पेशल क्लास मीन्स वीडियो कॉलिंग के माध्यम से पढ़ाया जाता है। इसमें आप लोग आमने सामने जुड़ करके अध्ययन कर सकते हो, बेहतरीन ढंग से पढ़ाई होती है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, चाहे नोट्स लेना है या क्लास लेना है, इस नंबर में कॉल कर ले। नंबर है 8269386376। इस नंबर में कॉल कर ले, आपको नोट्स की जानकारी भी मिल जाएगी और नोट्स भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। जानकारी अगर आपको एक शब्द में देना, समझ लीजिए, चाहे वो भागवत का नोट्स हो चाहे श्री राम कथा का नोट्स हो, सत्संग के बारे में आपको बताते हैं। अगर आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं कि पहले दिन क्या बोलना है, दूसरे दिन क्या बोलना है, कहाँ पर प्रारंभ होती है कथा, कहाँ पर विश्राम करना है, श्लोक तो 18,000 है महोदय, तो कौन सा श्लोक लेना है, कौन सा छोड़ देना है, किसको 7 दिन के अंदर बोलना है, कैसे बोलना है, भजने कौन से रहेंगे, दृष्टांत कहाँ से लाएंगे, ये अगर आप ढूंढते हैं, परेशान हैं, पता नहीं चल रहा है, नए रहते हैं तो समझ में नहीं आता है, तो नोट्स में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मतलब नोट्स कथा के लिए ही बनाए गए हैं। अगर आप इनका बेहतरीन ढंग से अध्ययन करते हैं, बढ़िया से पढ़ते हैं, पढ़ना तो पड़ेगा आपको, लेकिन अगर आपने अच्छे से कुशल पूर्वक अध्ययन कर लिया तो आप कहीं भी क्षेत्रीय से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक कथा इस नोट्स के माध्यम से कर सकते हैं, चाहे वो भागवत हो चाहे श्री राम कथा। इसकी एक खासियत रहेगी कि जैसे भागवत 7 दिन की होती है ना, तो ये 7 दिन का पूरा अलग अलग नोट्स आपको, मतलब पहले दिन की कथा है तो पहला नोट्स लेकर जाइए, दूसरे दिन की दूसरा लेकर जाइए, ऐसे 7 दिन का पूरा अलग अलग क्रम रहता है। ऐसे श्री राम कथा का 1 से लेकर के पूरा 9 दिन का क्रम रहता है। अब ये सत्संग वाला क्या है, जैसे हम कथा सीख रहे हैं, नए नए रहते हैं तो हमें कोई जानता नहीं तो कोई क्यों बुलाएगा, बुलाते तब हैं जब कोई जानते हैं। जैसे आप लोग यूट्यूब में हमको देख रहे हो कि गुरुजी पढ़ाते हैं, तो कल को आपको एडमिशन लेना होगा, नोट्स लेना होगा,
तो आप कांटेक्ट करोगे कि अच्छा ये गुरुजी का नंबर था, इनके पास नोट्स मिल जाएगा, इनकी से अगर सत्संग करवाना, कोई कथा करवानी है तो इनसे कांटेक्ट करेंगे तो एक हमारे यहाँ कथा कर देंगे, प्रोग्राम कर देंगे, गुरु दीक्षा दे देंगे हमको। ये सारी चीज़ें आपको पता है। क्यों पता है? क्योंकि हम यहाँ लगातार पढ़ा रहे हैं। अगर कल को आपको हमसे पढ़ना है आप कॉल करेंगे, गुरुजी हमको ऑनलाइन सिखा दीजिए। कब करोगे? जब आप लगातार हमारी क्लासेस देख रहे हो। यही होता है सत्संग करने से। आप जब सत्संग यत्र तत्र करेंगे, लोग आपको देखेंगे कि भाई ये तो बढ़िया बोलते हैं, अच्छी इनकी व्याख्या है। एक काम करो, इनको कथा के लिए आमंत्रित करो, या कोई हमारे यहाँ प्रोग्राम है उसके लिए निमंत्रण दो, ये हमारे यहाँ आए। कब? जब आपको लोग जानेंगे। इसलिए करते हैं हम सत्संग। तो सत्संग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सत्संग प्रारंभ कर दे तो ज़्यादा बेहतर होता है। कहीं ऐसा ना हो कि हम ज्ञान तो बटोर लें और कल को कोई बुला ही ना रहा हो। हम ऐसे बहुत लोगों को जानते हैं, ज्ञान तो अच्छा खासा लिए बैठे हैं, लेकिन अब क्या हो गया है, घर में ही बैठे, कोई बुला ही नहीं रहा है। तो अब कह रहे हैं कि ये तो क्षेत्र बेकार है, कोई नौकरी करेंगे, कोई अपना रोजगार करेंगे, उसी से हम अपना जीविकोपार्जन करेंगे। सत्यता या फिर कटु सत्य यह है कि सबका घर होता है, परिवार होता है, धन की आवश्यकता होती ही है। अगर आप गृहस्थ हैं तो धन की आवश्यकता होगी। जो ये कहेंगे अरे हम तो धन नहीं लेते हैं, हम ये वो है वो है, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या तो वो सन्यासी है। इसके अतिरिक्त तो कोई और नहीं है। गृहस्थ हैं तो पैसा तो लगता ही है। इसलिए आपको चाहिए कि अपना प्रचार स्वयं से करिए, किसी और पर डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं है। आज के समय में सक्षम खुद बनिए, सत्संग के माध्यम से हो या भगवान नाम संकीर्तन के माध्यम से हो, जैसा हो सके उस ढंग से आपको अपना प्रचार करना प्रारंभ कर देना चाहिए। आइए मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।